नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे हिंदी से करते हैं। तो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं वो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप मैट्रिक एग्जाम 2021 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। और पहले से आपको कितना आ रहा था मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? कहानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। 2 नंबर देखिएगा, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परिविशेषण होगा। चलिए 3 नंबर देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर बोला है दोस्तों, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो कीमत, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? 7,500। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही 7,500 है। चलिए आगे की ओर देखिएगा, 5 नंबर, परिणामवाचक विशेषण है, तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा सा। क्या है? थोड़ा सा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए 6 नंबर देखिएगा, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खोखा। क्या है? खोखा। उनका पुत्र जो है वो है आँखों का तारा है। चलिए 7 नंबर देखिएगा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो डैश 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 से, तो किससे हो सकता है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किससे? खोखा से हो सकता है। सेन साहब जी बोल रहे हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 8 नंबर देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ, तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना है? 1891 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर देखिएगा दोस्तों, नाखून प्रतीक है, नाखून प्रतीक है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाशावीरती का, किसका? पाशावीरती का। चलिए 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 11 नंबर देखिएगा, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि। चलिए आगे की ओर फिर चलते हैं। 12 नंबर देखिएगा, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है? गुणाकर मूल्य। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लेखकों की लिपि को कहा है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ए, नंदी नागरी। क्या है? नंद नागरी, नंदी नागरी। चलिए आगे की फिर चलते हैं हम 14 नंबर। 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है? डी, विवेकानंद। क्या है? विवेकानंद। चलिए 15 नंबर देखिएगा, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर तिरकेला से जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है? डी, तो देवनागरी। क्या है? देवनागरी। चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों, 16 नंबर बोला है दोस्तों, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है? सी, नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। चलिए 17 नंबर देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम है। 17 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? दिल बहादुर, दिल बहादुर। याद रखिएगा दोस्तों, 17 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिल बहादुर पूरा नाम है उनका। चलिए 18 में देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद हैं, तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? सर्वनाम का 5 भेद हैं। चलिए इसका मैं 5 भेद है, कौन कौन सा भेद है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा, इबादत का अर्थ है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उपसना। क्या है? उपसना, उपासना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए सही है। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों, कविता नहीं है,
कविता नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है अब ए सही। अभिनयो। चलिए आगे की ओर फिर चलते हैं। 21 नंबर देखिएगा दोस्तों, राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश डैश की है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुरु नानक का क्या है, तो गुरु नानक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही, गुरु नानक जी का है। चलिए 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर बोला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है डी सही। निश्चयवाचक, क्या है निश्चयवाचक। चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही, मार्क्स के विचारों से। चलिए 24 नंबर देखिएगा, रामविलास शर्मा का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है डी, 1912 में हुआ। कितना में, तो 1912 में हुआ। चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों, 25 बोल रहा है कि कर्मधारय समास है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है सी सही। तो सी देख ले क्या है, चंद्रमुख, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है।